जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम, काम दुही काम दाहिनी परिचनिया दादृतो नित्यम। कहा है मैं उन भगवान के नित्य दर्शन करता हूँ, उनकी अर्चना नित्य करता हूँ। काम दुही काम दाहिनी परिचिन्या दादृतो नित्यम। काम को दाहि को नष्ट करने वाली है और काम दुही यानी कहते कामनाओं को पूरी करने वाली है। लेकिन कामनाएं कौन सी कामनाएं? कहते कल्प वृक्ष और कामधेनु मांगने से देती है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी पूजा बिना मांगे सब देती है। हमें तो जो मांगते वो मिलता ही नहीं। ध्यान रखना, आज सबकी शिकायत एक ही है कि माता जी पापी सुखी हैं और पुण्यात्मा दुखी हैं। मैंने कहा कि सच पूछो, हमें लगता है वो सुखी है जिसके कार है, जिसके बंगला है, जिसके पत्नी सुंदर है। लेकिन सच पूछो, चाहे कभी समाप्त नहीं होती है। ये चाहे तो जिंदगी में कांटों की राह है। क्योंकि कहा है तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी भोग वही नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। आप रोज पूजा में पढ़ते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गए लेकिन मानो पावक में घी डाला। क्या बोलते हो? सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। इच्छा ज्वाला नहीं बुझती है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी कृपा। और हम तो हमेशा कहते हैं, लोग कहते तुमरी नेक सुदृष्टिते जग उतरत के पार, हा डूबो जात हो नेक निहार निकार। मैंने कहा कितना बेईमान आदमी है। भगवान से कह रहे तुम्हारी नजर से हम पार हो जाएंगे। हम कहते तू नजर तो उठा, तू पार ही हो जाएगा। जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम। भगवान से कहते हैं खेवटी आत्म हो प्रभु जय 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 जिंदे। हमने कही वो तो खेवटियां, तू बैठ तो सही नाव में। तू नाव में ना बैठने की कसम खा चुका है। हमारी तो हालत वो है
कि डॉक्टर के यहाँ तो जाते हैं, अस्पताल रोज जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ना मिले उस समय जाते हैं। और फिर कहते हैं इतनी बार तो अस्पताल गए तो कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि आज तक हमें मरीज बनने का एहसास ही नहीं। सच पूछो तो वही तो ठीक होगा जो दुखी होगा। जो गरीब होगा वो धन की उपलब्धि की कोशिश करेगा, जो दुखी होगा वही अपनी बीमारी का इलाज कराएगा। ना हम दुखी हुए, ना हम बीमार हुए, ना हम गरीब हुए, ना आज तक अफसोस है कि हमें दुख नहीं हुआ। आप कहोगे इतने तो दुखी हैं, हमने कहा दुखी नहीं हूं। दुख अंदर की त्रासदी से आता है, अंदर की तड़प से उठता है, और जब तड़प से दुख उठता है तो सुख का प्रयास करता है। सुख भी अंदर से आता है और दुख भी अंदर से आता है। आपकी जो सुख, आपको जो सुख हो रहा है वो इंद्रियों का सुख होगा, वो बहिर्मुखी सुख है। वो बाहर से ही तो दुख आता है, बाहर से ही सुख आता है। लाइट चली जाए तो गर्मी का कष्ट, और पंखा चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वो सुविधाओं से कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन दुख जब आता है तो अंदर में लगता है कब तक जिए, सही कोई जीना है? रोज सुबह शाम तकलीफों में रहना है। हम सम्यक दृष्टि के नजरिया बदल जाता है। वो प्रेसी नहीं होता है, वो प्रिय को नहीं चाहता है, वो श्रेय को चाहता है। हम और आप क्या किसको चाहते हैं? हम प्रेय को चाहते हैं, श्रेय को नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। आप आज तक क्या करते हो? या तो राग में जीते हो या त्याग में जीते हो, वैराग्य में कभी नहीं जीते हो। क्या करते हो? कल तक कहते थे कि खूब चाट पकौड़ी खाएंगे, आज पहरेदार बनकर, थानेदार बनकर खड़े होकर बंदूक लेकर कि चाट पकौड़ी की तरफ देखेंगे तक नहीं। वो दिमाग वहीं लगा है, चाट पकौड़ी से आगे नहीं गया। कल तक खाते थे, आज छोड़ दिया। कल तक कहते थे नोट गिनेंगे, आज बोलते नोट को हाथ नहीं लगाएंगे, तुम ले लो तुम ले लो। समझ गया? नोट दिमाग से नहीं गया। कल तक हंसी मजाक करते थे, अब देखते हंसी आ नहीं जाए, पहरेदारों की तरह खड़े हो, लेकिन दिमाग से वो राग नहीं गया। अरे ये हो जाए जिस दिन वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, जिस दिन तुम्हें भवन भी वन जैसे नजर आने लगे, जिस दिन तुम्हें धन पैसा देखकर भी ये भाव आने लगे कि इसमें कब तक उलझना। आप कहते हो माता जी घर छोड़ दें, हमने कहा मत छोड़ना। घर छोड़ के क्या होगा? क्योंकि धर्म शाब्दिक नहीं होता है, धर्म हार्दिक होता है। अभी तक हमारी पूजा पाठ सब शाब्दिक हैं। मंदिर में आते हो ये विधि ठाड़क हो के विनय पढ़े, स्वस्तिक पाठ सब आप पढ़ के चले जाते हो, लेकिन किसको पढ़ के जाते हो? किसको सुना कर जाते हो? उन्हें जिन्हें सुनाई सब पढ़ता है, उन्हें सुना कर चले जाते हो। अपने आप को भी सुनाए करो कभी, लेकिन हम अपने आप को नहीं सुनाते हैं। हम 8 अर्घ पढ़ते हैं रोज, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ पढ़ते हो, और जन्म की खुशी कितनी होती है। मेरा जन्मदिन है, कभी ये भाव आया कि मेरा मरण दिन है? आज एक आयु का साल और कम हो गया। कहते हैं बहुत सुंदर उपदेश में बात कही है कि तू यहाँ सोचता है कि क्या हो रहा है, धन की वृद्धि हो रही है, वहां आयु का ह्रास हो रहा है। तेरा ध्यान है? जीवन में यदि विकास की तरफ कदम नहीं बढ़े तो धर्म कैसा? ये तो जीवन में तो हमने देखा है बरसात में मकान को जलते हुए, खौफ आता है सोचकर घर से निकलते हुए, खौफ आता है घर से सोचकर ये निकलते हुए। आजकल देर नहीं लगती रुत बदलते हुए, आजकल देर नहीं लगती रुत बदलते हुए, और अपनी शोहरत का अंजाम का मुझे एहसास है, अपनी शोहरत के अंजाम का मुझे एहसास है। शाम के वक्त देर नहीं लगती सूरज को ढलते हुए।
शाम के वक्त देर नहीं लगती सूरज को ढलते हुए, लेकिन अभी हालत ऐसी है कि एक बाप ने शाम हो रही थी तो बोला गो डाउन सूरज चला जा। बच्चे ने कहा पापा अब सूरज को भेज देते? बोले हाँ जब चाहता हूं तब भेज देता हूं। उसने थोड़ी देर बाद कहा पापा बुला लो ना, सूरज को बुला लो। बोला एक ही बार होता है काम, हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे क्या? कुछ नोट के बंडलों को धन समझ लेते हैं। ये धन मौत के बाद खाक हो जाएगा। ये जिंदगी जिसे सांसों का पिटारा हम जी रहे हैं, तुम जी रहे हो क्या? जिस दिन सांस नहीं चलेगी, आयु कर्म के निषेध समाप्त हो जाएंगे, उस समय क्या करोगे? जियोगे क्या? हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम इसको ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा हम तुम जब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है, ये जड़ और चेतन का मेल है, तब तक हमारा संसार का खेल है। लेकिन जिस दिन चेतना आत्म रूप में आ जाएगी, आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक बार हमें एहसास हो कि जो सुख दुख आ रहा है वो हमसे नहीं आ रहे। जिस टंकी से कनेक्शन कर रखा होगा वो टंकी से आएगा। यदि हमने अपनी वृत्तियों का पाप से टंकी से कनेक्शन कर रखा तो पाप आएगा। एक इराक का व्यक्ति भोपाल में आके रुका और देखा उसने भोपाल में तो बहुत पानी आता है, लेकिन शायद तुम्हारे भोपाल में इतना नहीं आता, फिर भी होटल में तो आता ही। उसने नल खोला, पानी आ रहा था। उसने कहा अरे यहाँ की टोंटियाँ तो बड़ी अच्छी हैं, पानी देती हैं, हमारे इराक में तो पानी देती नहीं, अपन वहाँ ले चलते हैं। उसने टोंटी खोल के बैग में रख ली। थोड़ी देर में पानी की आवाज़ सुनकर नौकर आया और कहने लगा ये कैसी किसने खोली टोंटी? बोले हमको नहीं पता। बोले तुम्हारे अलावा चेकआउट करके देते हैं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया, तुम सच बताओ। तो कहने लगा हाँ हमने खोली, ऐसी और टोंटियाँ मिलती? बोले मिलती हैं। नौकर ने मौके का फ़ायदा उठाया। टोंटी मुश्किल से 100 रुपये की होगी, उसने बोला 1000 की एक मिलती है। उसने तुरंत 12 टोंटियों के पैसे दिए, कहने लगे जल्दी लेकर आओ। और आपको भी पता कुछ हो तो दिखाने का मन करता है, और कुछ गलत हो जाए तो छुपाने का मन करता है। जब सोने के जेवर और हीरे के जवाहरात आते हैं तो दिखावट करते हो, जब हथकड़ियाँ आती हैं तब भी दिखावट करते हो क्या? जब पगड़ी पहनते हो, वरमाला डलती है तो कैमरामैन को बुलाते हो, जब जूता पड़ते हो तब भी बुलाते हो कि किसी कैमरामैन को? जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, प्रधानमंत्री सम्मान करे तो अखबार में छपवाते हो, किसी दिन पुलिस वाले अच्छी खातिरदारी करे तब भी छपवाते हो क्या? अरे हुई क्या, रोज हो रही है, इससे ज्यादा और खातिरदारी क्या होगी? जिस घर में पत्नी हाजिर रहती थी वही बुढ़ापे में बोलती बक बक मत क्या करो, 2 रोटी मिलती चुपचाप से खा लिया करो। सोचना, जो पहले निहारती थी अब वो फूटी आंखों नहीं देखना चाहती। जो सैकड़ों मित्र थे, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। वो हालत हमारी है। कौन किसका होता है? मतलब की दुनिया होती है, वहां कौन किसी का होता है? धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। हमारी आपकी सबसे इतनी बड़ी दुर्गति, इतने ठोकरें मिली हैं। सच पूछो, चाहे देह हो, चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे काया हो, कितनी गिरगिट भी को समय बदलने में, रंग बदलने में समय लगता है। आदमी को रंग बदलने में एक समय नहीं लगता है। एक ही जगह खड़ा होगा, नौकर आएगा तो उसके तेवर अलग बदल जाएंगे, अफसर आ जाएगा तो अलग बदल जाएंगे, पत्नी के सामने अलग, प्रेमिका के सामने अलग, दुकानदार के अलग, साहूकार के सामने अलग। तुरंत तुरंत इतने जल्दी जल्दी बदलेगा क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे। जो मुस्कुराहट सुबह सुबह दिखती है ये सेविंग या फेशियल का कमाल है, समझ गए? ये अंदर की मुस्कुराहट नहीं है। अंदर में तो वही घाव बढ़ा हुआ है। दूसरों को देखकर ये पापी सुखी, ये सुखी, क्या सुखी हो सकता है कोई?
जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सोन रागे। संयम हमने आपने क्या कहा है, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जसदम में सयामणम। उस धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ, अहिंसा संयमो तवो, उसको तीर्थंकरों ने धारण किया और संयम को मैं मन वचन काहे से नमस्कार करता हूँ। अहिंसा पहले आना चाहिए, हमने तप को पहले कर लिया, तब कोई भी बाहर से कर सकता है, ध्यान रखना। आप नमक छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, घी छोड़ दो, सब कुछ कर लो, यहां तक कि विनम्रता दिखा लो। लोग बोलते हैं हम तो बहुत नम्र हैं, हमें तो अहंकार ही नहीं, ये अहंकार ही तो बोल रहा है। हमें अहंकार नहीं, कौन बोल रहा है, अंदर का अहंकार तो बोल रहा है। आप किसी को बोलते हैं हम आपके चरणों की धूल हैं, और सामने वाला बोल दे कि हाँ सही कह रहा है, आप चरणों की धूल हो, बताना कैसा लगेगा। आग लग जाएगी, लगेगा इसका गला दबा दो, क्योंकि तुमने सोच कर क्या बोला था। तुमने जब बोला था मैं आपके चरणों की धूल हूं, कि सामने वाला कहेगा कैसी बात कर दी, आप तो हमारे सर की पगड़ी हो, ये सोचकर बोला था। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।